दोस्तों, जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें, सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है। इसकी सुरक्षा, इसकी रक्षा करना आपका दायित्व बन जाता है। आप कोई भी कीमती चीज प्रयोग में लाते हैं और उसको सुरक्षित स्थान पर रखते हैं, उसकी सिक्योरिटी करते हैं मजबूत। क्योंकि आपने सोना खरीदा या आपने और कोई कीमती चीज़ खरीदी है तो उसको तालों के अंदर सुरक्षित रखते हो ताकि वह सुरक्षित रहे। परंतु हमारा शरीर जो सब कुछ पैदा करता है, हम उसकी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। जबकि हमारा शरीर इतना बहुमूल्य है, हमें इसकी सुरक्षा, हमें इसकी रक्षा हमेशा करनी चाहिए। गाड़ी चला रहे हैं, बहुत तेज चला रहे हैं जल्दी जाने के लिए, और खाना खा रहे हैं तो बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हैं, कहीं जाना है, और कोई भी काम करे जल्दीबाजी हमेशा रहती है। अपने शरीर को समझने की बजाय जल्दीबाजी में ध्यान रहता है। हमें अपने शरीर को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज हमारे नवयुवक नौजवान हार्ट अटैक से अल्पायु में चले जाते हैं और मस्तिष्क रोगों से परेशान हैं। इंटरनल शरीर में और भी इतने आर्गन हैं जिनसे परेशान हैं। लापरवाही कहीं ना कहीं हमारी भी होती है। जन्मजात तो बहुत कुछ कम होता है, आजकल तो पता चल जाता है जन्मजात। मान लिया कोई परेशानी है, तकलीफ है, यहाँ तक मशीनरी आ चुकी कि गर्भ में ही बता देते हैं। परंतु जैसे आप समझ आपको आई तो अपने शरीर की रक्षा सुरक्षा करना आपका दायित्व बन जाता है। इन्हीं विकारों के कारण हमारी हस्तरेखाएं दुर्बल क्यों होती है? क्योंकि हम शरीर की रक्षा नहीं करते अपनी। हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में जो कुछ होता है, हमारे हृदय में जो है परेशानी है, बीमारी है, कुछ भी है, वो सब हमारी हाथों की रेखाओं पर आ जाती है। आज मैं विशेष जो बीमारियां हैं उनके ऊपर बताऊंगा और समझाऊंगा वे रेखा कौन सी है। हृदयघात का पहले ही पता लग जाता है, हार्ट अटैक आएगा या हृदयघात होगा, जो भी होगा। हमारी हृदय रेखा है, ये हमारी हृदय रेखा है। ये अपने उद्गम स्थान से चलकर, ये उद्गम स्थान माना जाता है हमारे बुध के नीचे से चलती है, बाहर की ओर से चलती है। नीचा कह लो, बाहर कह लो, और करतल पर चलती हुई यदि ये साफ स्पष्ट बिल्कुल हमारी मध्यम अंगुली और ये फर्स्ट उंगली के बीच में निकल जाती है, और किसी प्रकार का इसमें कोई दीप दाग नहीं है, तो हमें हृदय घात का बिल्कुल भी भय नहीं होगा, डर नहीं होगा। क्योंकि हमारी हृदय रेखा बिल्कुल पवित्र है। यदि इस रेखा में, ध्यान से देखो, हमारी हृदय रेखा में बहुत से उद्गम स्थान मध्यमा और फर्स्ट फिंगर के बीच से भी मानते हैं, इधर से मानते हैं। परंतु ज़्यादातर हमारे जो शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनमें हमारा स्थान बुध का क्षेत्र ही है। यदि यह अपने उद्गम स्थान से चलकर और बीच में इसमें कहीं दीप बन जाता है, दीप बन जाता है, यह रेखाओं को कई दिशाओं से जो है कुछ रेखाएं काटती हैं और फिर आगे यह खंडित दिशा में चलती है या कमजोर पड़ जाती है, तो जातक को यह समझ लेना चाहिए कि हृदय कमजोर है। किसी कुशल वैद्य से उसका इलाज कराएं या अच्छे किसी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएं। और इसके अलावा प्राणायाम वगैरह, बाबा रामदेव जी ने बड़ी ऊंची ऊंची प्राणायाम बताए हैं स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। विशेष हार्ट के लिए अर्जुन की छाल हमारे
जो आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं, आयुर्वेदिक सार संग्रह है, उनमें भी अर्जुन की छाल का जिक्र है। लहसुन हम लोग प्रयोग में नहीं लेते, नहीं खान पान है हमारा, पर दवा के तौर पे तो लिया जा सकता है। विशेष अर्जुन की छाल, अर्जुनारिष्ट, जिसको हृदय संबंधी को परेशानी है, अर्जुनारिष्ट पिएं, अर्जुन की छाल पिएं, उसका काढ़ा पिएं और अच्छे किसी हॉस्पिटल में अपना इलाज करें। आगे चलते हैं हृदय रेखा पर। इसकी हमें गणना वही 7 का हमारा आंकड़ा है। ये किस उम्र में है ये भी आपको पता चल जाएगा। जो हमारे हस्तरेखा देखने वाले विद्वान हैं वे भी जातक को बता सकते हैं कि ये परेशानियां आएंगी। इससे आगे किस उम्र में आएगी इसका 7 से आंकड़ा आलंकर करते चले जाएं। ये मैं विशेष आज हृदय रेखा के ऊपर बताया है। किसी को भी हृदय घात नहीं होगा, समय से पहले पता चल जाएगा और सुरक्षित जीवन बीत जाएगा, ऐसा इसका वर्णन लिखा हुआ है। जय श्री राम। अगली वीडियो में बताएंगे आपको मस्तिष्क के बारे में। विचार करें दूसरी वीडियो का।